जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नई व्लॉग लेकर, एक नई जज्बे के साथ। तो जल्दी जल्दी ये बात बोलती ना, पूछिए मत। और इधर देखिए ये सूख गया, मम्मी शायद कल पीटेंगे। उधर सरसों रखा हुआ है, राई रखा हुआ है, आज क्लीन कर दिए। और ये देखो इतना सारा कपड़ा आज मेरे को धोना है कि पूछिए। मैं भी कपड़ा धो रही थी तो सोची चलो व्लॉगिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। दो टब भर रखा है और इस मेरे कपड़ा का बात करूँ तो मेरा कपड़ा बस एक सी, बाकी सब मेरे एजी मौद है, मम्मी जी एंड मेरी ननन जी, इन लोग तीनों का है तो चलिए पहले कपड़ा धोते हैं, उसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। लोगों का कपड़ा धोना हो चुका है कंप्लीट। उधर मम्मी, इतना सारा कपड़ा मैं और मम्मी दोनों मिल के धोए, फिर भी पता कितना घंटा लगा। 2 घंटा, मैं बोली थी ना 2 घंटा लगेगा, प्रॉपरली 2 घंटा लगा। ये इधर भी फूल, उधर भी फूल, उधर दो बार कपड़ा घाटा हुआ, उधर भी तो चलिए अब हो चुका है खाने का टाइम। 8:30 बजे स्टार्ट की थी, अभी बज रहे 10:35। उधर बैग भी मम्मी धोए हैं, मतलब मैं धोई हूँ। किस लिए धोए हैं मम्मी बैग, बताइए तो। आपका दिमाग में क्या चल रहा था? क्या चल रहा था मम्मी, बताइए ने मम्मी पता है किस लिए बैग धोए हैं? मम्मी को जाना है शादी में। कब? ट्यूसडे को, हाँ ट्यूसडे को ही जाना है, इसी वजह से अभी से ही प्लानिंग करके रख रहे, देख रहे हैं तो चलिए अब चलते हैं नीचे और फटाफट से खाना वगैरह खाते हैं। सो किताब कॉपी लेके मैं फिर से आ चुकी हूँ छत पे। मतलब अभी तक तो छत पे ही आपको दिखाई हूँ, नीचे गई फिर से आ गई। और अब टाइमिंग है मेरा स्टडी करने का। और टाइमिंग की बात करूँ तो 11:15 बज चुके हैं। आज मेरा लेट हो गया। संडे को हमेशा लेट होता है, तो संडे के बदले आज ही मेरा लेट हो गया। सैटरडे को कल अब लेट नहीं हुआ, क्योंकि हर संडे को कपड़ा धोती हूँ तो उस दिन लेट होता है। बट अगर मैं आज ही धो ली तो अब आज लेट हो गया तो कल नहीं लेट होएगा। और यहाँ टेबल है नहीं, टेबल मेरे को निकालना पड़ेगा अभी। अब गर्मी का मौसम आ गया है ना, तो क्या होता है कि धूप से ख़राब हो जाएगा टेबल, तो इसी वजह से अंदर कर देती हूँ। चलिए अब स्टडी करते हैं। सो गाइस फर्स्ट सेशन कंप्लीट करके और मैं आ गई थी नीचे और फिर छत पे ही पढ़ने लगी, बिकॉज बादल किए हुए, तो इसी वजह से सोची चलो अब नीचे ही पढ़ती हूँ। और अभी फ़िलहाल मैं स्टडी की बात करूँ तो मैं रिवीजन कर रही थी। और रिवीजन किस चीज़ का? वो था हमारा एथिक्स का, मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थानों की भूमिका। ये टॉपिक तो मैं पहले ही आप लोगों को बताई हूँ, बट आज मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। वो है हमारा हिंदी ऑप्शन से रिलेटेड। और हाँ, जो भी मैं बताती हूँ एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे किसी भी एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक को लेके, किसी भी जीएस पेपर को लेके कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ और कुछ सर जो बताते हैं वो बताती हूँ। क्योंकि मैं अभी आईएएस तो बनी नहीं हूँ, या फिर उतना मतलब लॉन्ग टाइम से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर नहीं रही हूँ जो मेरे को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा कि ये उचित है ये अनुचित है। बट मैं अपने एक्सपीरियंस से कुछ बताती हूँ और कुछ सर बताते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो मैं हिंदी ऑप्शनल पे कुछ बात करना चाहूँगी कि मैं हिंदी ऑप्शनल का क्लास कहाँ से ली हूँ। किन्हीं के बार बार रिकमेंड आ रहा है कि दी मेरे को ये प्लीज़ बताओ कि आप हिंदी ऑप्शनल का क्लास कहाँ से ली हो और कितने में परचेज़ की हो। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं हिंदी ऑप्शनल का क्लास PW से ली हूँ। और उसका प्राइस था 10,000, हाँ 10,000 था। और टीचर की बात करूँ अरविंद सर, तो वो बहुत अच्छे शिक्षक हैं, मतलब बहुत मस्त पढ़ाते हैं। एक्चुअली मैं खुद ही मेरा अगर बीए फाइनल हुआ है तो, और बीए में मेरा ग्रेजुएशन में बहुत अच्छा मार्क्स भी आया है, तो वो अरविंद सर के बदौलत ही आई है। क्योंकि वो पहले यूट्यूब पे पढ़ाते थे, उसके बाद PW के प्लेटफॉर्म पे आए। तो जब वो यूट्यूब पे पढ़ाते थे तो मेरा हिंदी लिटरेचर था ग्रेजुएशन में, तो मैं उन्हीं के थ्रू पढ़ती थी। और जब मैं हिंदी ऑप्शनल का क्लास ली तो वो भी PW से ही ली, और वो भी अरविंद सर से ही ली। तो मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, और आप भी खरीद सकते हैं। बहुत ही एक नॉर्मल भाषा में समझाते हैं, मतलब एक दिल को छूने वाला शब्दों का प्रयोग करते हैं। और आप वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और जो पास्ट का जो हमारा PYQ होता है वो भी नॉर्मली इजी वे में बनता है, बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छे से, तो बहुत अच्छे से बनेगा। पहला। दूसरा ये कि हमें
जो हमारा ऑप्शनल पेपर है हिंदी ऑप्शनल, उसमें सब अलग अलग स्कोरिंग होता है, सब पेपर का अलग अलग स्कोरिंग होता है। गद्यांश का, गद्य खंड का अलग स्कोरिंग होता है, पद्य खंड का अलग स्कोरिंग होता है। बट मैं आप लोगों को भाषा खंड पे ज़्यादा काम करने को बोलूँगी, क्योंकि भाषा खंड एक ऐसा खंड है ना जहाँ पे आप लोगों को ओल झोल नहीं करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। वहाँ पे रूबरू छापना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बच्चा वाला एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हमारा व्याकरण होता है, तो व्याकरण में यदि आपको संज्ञा के बारे में पूछेगा तो आप संज्ञा के बारे में ही लिखिएगा ना, और कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। तो भाषा विज्ञान में यही प्रॉफिट है कि भाषा विज्ञान को अच्छे से तैयार कीजिएगा तो उसमें मार्क्स, स्कोरिंग मार्क्स आपका बन सकता है। तो चलिए अब थोड़ा बहुत बाहर चलते हैं। टाइमिंग की बात करूँ तो 5:38 हो चुके हैं। लॉगिंग बहुत देर बाद कंटिन्यू कर रही हूँ, बिकॉज मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे हस्बैंड जी के पास था, और आज सर्दी सर्दी लग रहा है। तो चलिए अब थोड़ा सा बाहर साइड घूमते हैं। अब हो चुके हैं रात। टाइमिंग की बात करूँ तो 9 बज चुके हैं, और अभी तक बता, दादी मतलब मेरी दादी सास है तो उनका भी तबीयत ख़राब हो गया था, मम्मी है तो मम्मी का भी तबीयत ख़राब हो गया, तो अभी दोनों को तेल लगाई। उसके बाद अब खाना बनाई तो खाना भी ख़त्म हो गया, मतलब दादी भी खाए, दादा मतलब दादी सास भी, दादा ससुर भी, खाना भी ख़त्म हो गया। सबका खाना तो हो गया, बट मेरा और मेरे हस्बैंड जी का नहीं हुआ। तो बस 2 रोटी बचा हुआ है। 2 रोटी बचा हुआ, अभी फिर से मेरे को खाना बनाना पड़ेगा। टमाटर का चटनी पकाई थी वो भी ख़त्म हो गया, बस अब जा रही फिर से आटा सानूंगी, उसके बाद फिर से खाना बनाऊंगी। तो चलिए पहले अब फटाफट से खाना बना लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो इधर आटा भी सान ली हूँ, रोटी बनाना स्टार्ट कर दी हूँ, और इधर आलू का भुजिया बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे भी भूख बहुत ज़ोरों पे लगी है। तो खाना अगर नहीं बनाऊँगी तो खाऊँगी क्या, तो सोची चलो पहले बना ही लेती हूँ। आज पक्का 10 बजने वाला है। मेरा माथा भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं कभी कभी मेरा माथा बहुत ज़्यादा दर्द देता है। तो चलिए फटाफट से खाना बना लेते हैं। हमारा खाना बनकर तैयार है। खाने में बना ली हूँ रोटी और भुंजिया, आप लोगों ने देखा ही। तो अब टाइमिंग है खाना खाने का। हस्बैंड जी को उठाने में मेरे को लगेगा 1 घंटा। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।